नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। हालांकि आपने कैप्शन देखा ही और कैप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे कि बिहार में क्या फिर से कोई बड़ा खेला होने वाला है। अक्सर अब मुझे लगता है बिहार की जनता भी और देश की राजनीति में ये बहुत बड़ी चर्चा रहती है कि बिहार में कब क्या हो जाएगा। विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार कई तरह की सुगबुगाहट और इसी बीच जब नीतीश कुमार की बात की जाए तो कैबिनेट का विस्तार होना ये एक अपने आप में कहीं न कहीं बहुत कुछ बयां कर रहा है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन उसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया है, वो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। हम उस बयान को सुनेंगे और उसके बाद हम इस मायने को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। तो पहले ये बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू, बीजेपी जो गठबंधन दल है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, क्योंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। और सर, बोर्ड आयोग के बैठक भी भरने की तैयारी की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है कुछ भी। मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है, कभी भी। तो देखिए, आपने सुन लिया और बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा। और नीतीश कुमार के बयान भी देखिए सुर्खियों में, तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और आप लगातार देख ही रहे होंगे नीतीश कुमार को अचानक से ये कहना पड़ गया फिर से कि मैं अब नहीं जाऊंगा, 2 बार गलती होगी, बार-बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही। तेजस्वी यादव भी चाचा को लेकर इस बार पूरा ही विफर पड़े कि अब चाचा के लिए तो कोई रास्ता नहीं। समझने की पूरी सिनेरियो क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सौरभ कुमार सीधे पटना से, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राम पुकार सिन्हा जुड़ चुके हैं, आरएलएम प्रवक्ता है, मधु मंजरी जुड़ चुकी हैं, आरजेडी से प्रवक्ता है, साथ ही हसनैन कैंसर कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। और मैं आप सभी के पास जाऊंगी और सबसे एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहूंगी कि देखिए चर्चा थोड़ा सकारात्मक हो, एक एक करके अपनी बात जरूर रखें। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके पहले मैं अपने सहयोगी सौरभ कुमार के पास जाना चाहूंगी। सौरभ, आप इतने लंबे वक्त से बिहार की राजनीति को देख भी रहे हैं, परख भी रहे हैं। अब क्या ही कहें, क्या वाकई बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? संकेत अलग से मिल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप सौरभ? सौरभ आप अनम्यूट हैं। सौरभ आप अनम्यूट हैं बस जी। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, आपको भी पता है। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिसपे कुछ भी संभावनाओं से इनकार करना भी काफी मुश्किल है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जब जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला है, तब तब किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो आराम से जिस सरकार में जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उसके साथ आराम से काम करते हैं। अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक करते हैं, और कल अचानक या शाम में अचानक वो राजभवन चले जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। और ये चर्चा तभी से शुरू हुई जब तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि तेजस्वी यादव वहां पर गए थे, सूचना आयुक्त की जो रिक्त जो पद थे उन पर उनकी सहमति बननी थी, उस मीटिंग होनी थी, उसमें भी तेजस्वी यादव का जाना बेहद जरूरी था क्योंकि वो मेंबर हैं और उनकी सहमति से सूचना आयुक्त का जो रिक्त पद था वो भरा नहीं जाता, इस कारण वो गए थे। लेकिन वो मीटिंग के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव जाकर नीतीश कुमार से मिले और करीब 20 मिनट के आसपास दोनों नेताओं में बातचीत हुई। हालांकि बाद में खबरें ये आई कि तेजस्वी यादव इसलिए नीतीश कुमार के पास गए थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे थे कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको वो केंद्र सरकार से बात करे मुख्यमंत्री, और उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया। लेकिन उसके बाद चर्चाओं का जो दौर था वो काफी तेज हो गया, आपको भी पता होगा, और नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ा। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने सफाई दी कि 2 बार गलती हो गई, अब तीसरी बार गलती नहीं। लेकिन फिर पलटवार भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दोनों के तरफ से आया। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा कि हम कभी उनको बुलाने नहीं गए थे, 2 बार वो खुद आए थे और गिड़गिड़ाते हुए आए थे, पैर पकड़े थे, तभी हमने उनको जगह। सौरभ, वो तो ये भी कह रहे मेरे पास वीडियो है, ये भी तक कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो समझिए कहाँ बात क्या चल रही है। जी बिल्कुल,
तो वही मैं कह रहा था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया कि मुझे अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो मौजूदा जो राजनीति है वो जरूर तेज हो गई है। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड है, उसमें जब जब वो लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे या तेजस्वी यादव से मिलेंगे या इवन अगर वो फोन पे भी बात करेंगे, तो ये चर्चा जरूर तेज हो जाएगी, जो आज तेज हो चुकी है। बिल्कुल सौरभ, बड़ी बात आपने कही। और ये सबसे आकलन करने वाली बात सौरभ यही है, जिस पर आपने उजागर भी किया, नीतीश कुमार कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, बहुत स्मूथली चलता है और हम लोग लगातार देखा भी है इसके पहले। प्रीति जी, क्या लगता है कि देखिए नीतीश कुमार का आप लोग के साथ रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र में भी उन्हीं के सहयोग से सरकार चल रही है, क्या सत्ता डगमगाती नजर आ रही है? कुछ हो सकता है अचानक से कैबिनेट का विस्तार होना, उसमें भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो उनके करीबी हैं वो हो, मतलब चल क्या रहा है प्रीति जी? आप लोग बी प्लान बना के बैठे हैं? प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने जी। कहा अंजलि जी कि कैबिनेट विस्तार या तो एक सरकार का एक चलाने का तंत्र है, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस आधार पर सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन कैबिनेट विस्तार हो और इसके पीछे लोगों को यदि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में कुछ खटपट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 20 सूत्री का जो गठन हुआ, तो हर जिला में जो जिला के जो प्रभारी मंत्री थे वो उसके अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और हमारे जो भी एनडीए के सहयोगी दल हैं उसके कार्यकर्ताओं को उसमें जगह दी गई, उपाध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, यही होना चाहिए। जब आप जब मिलजुल कर जब सरकार बनाते हैं तो उसमें सबों का जो समानुपातिक जो एक रहना चाहिए उनका अंशदान या फिर सत्ता में भागीदारी, संगठन में हिस्सेदारी, वो सब होना चाहिए। और वो एनडीए बिहार में कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों को तवज्जो दिया जा रहा है, चाहे वो संगठन के स्तर पर, हर स्तर पर। अभी देखिए कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा कि जल्द ही किसी भी समय बोर्ड आयोग के अध्यक्ष और उनकी पूरी समितियों की घोषणा हो सकती है, और जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है मंत्रिमंडल का वो भी विस्तार के रूप में सबों के सामने उसकी भी सूचना आ सकती है। तो यह एक सिस्टम है, तरीका है काम करने का। जी, आपकी बात को मैं पूरा एग्री करती हूँ, ठीक है विस्तार होना चाहिए तभी का। लेकिन देखिए राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, आप बखूबी समझती होंगी, आप भी लंबे समय से देख रहे हैं इस चीज को। और वो भी नीतीश कुमार, आप ये समझिए नीतीश कुमार के, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम करीबी कहे क्या कहे उसे भी नहीं पता अगला कदम क्या होगा, कोई उनके मुंह को नहीं समझ सकता। लेकिन अचानक से फिर से सफाई देने की क्या, जब वो शामिल हुए थे उन्होंने कई बार कहा गलती हो गई, आप नहीं जाएंगे हम, अब फिर से जेपी नड्डा के सामने सफाई देनी पड़ गई, कहना पड़ गया, समझ नहीं आ रहा चीजें। तो कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। और कहते हैं ना अंजलि जी, जहाँ पे आग लगती है धुआं वहीं दिखाई देता है, ये तो धुआं आप सबको दिखाई दे रहा है प्रीति जी। देखिए अंजलि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सरल व्यक्तित्व है कि आप जिसे समझ रहे हैं कि कुछ अंदर चल रहा है, दरअसल ये उनकी सादगी है। और जितने अच्छे से वो पेश आते हैं, अपने आप को ये बताते हैं। और पिछले दिनों में वो जिस गलती को, कोई भी नेता अपनी गलती को नहीं स्वीकार करता है, लेकिन नीतीश जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और उसके बाद अब हम कभी भी भाजपा को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस बात को यदि कोई नेता, एक समाजवादी नेता अगर सामने आकर ऐसी बातें करता हो, तो ये उनकी सादगी है या उनका व्यक्तित्व है, सरलता है। आप लोग, क्योंकि नीतीश जी ऐसा बहुत बार बोल चुके हैं, अब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा फिर, तो इसलिए इतना निश्चिंत रहे, ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ खेला हो जाए। और अभी तो आप लोग को बहुत जरूरत है, केंद्र में भी उनका सहयोग है। हसनैन जी, क्या लगता है, आप लोग दूर से देख रहे हैं, तो फिर से मैं पूछूंगी, स्वागत करेंगे क्योंकि ये सवाल बन जाता है, और फिर आप लोग तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं यूं कहूं कि पूरे राजनीति को अगर समझे तो एक ऐसे देश के नेता हैं कि जिनको कोई नकार ही नहीं पाता। तो सबसे पहले ये बताइए हसनैन जी, जो खेला अगर होगा, कुछ पक रहा है, तो कहाँ तक आप लोग उसके लिए तैयार हैं?
देखिए अंजलि जी, एक कुछ मैं अपनी बात का इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं कुछ एक बात कहना चाह रहा हूँ। क्या यह अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कोऑर्डिनेशन है, कहाँ कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है? आप मुझे बताइए तो। ये कभी अगर ऐसा होता तो कोई मंत्री या कोई बीजेपी का अध्यक्ष जो है ये बताएगा कि मंत्री का विस्तार जो हो चुका है, बस अंतिम सप्ताह में जो इसका जो है अनाउंस हो जाएगा सितंबर के अंतिम सप्ताह में। ये कहीं ये कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है? क्यों आज जो है बीजेपी अध्यक्ष को तुरंत जो है आज जो है दिल्ली बुला लिया जाता है? कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, 2024 के एमपी के इलेक्शन से मैं कुछ बातें ले जाना चाहता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से नीतीश कुमार जी जो है महागठबंधन को बना रहे थे, इंडिया गठबंधन बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, मैं इसको स्वीकारता हूँ और ज़रा-सा भी शंका इसमें नहीं रखता हूँ। ना जाने अचानक इनको क्या हुआ कि अचानक इन्होंने अपने पलटी मार दी और सिर्फ बहाना क्या रखा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। ये कोई बहाना नहीं था, कोई वजह नहीं, जो भी आम इंसान जो सोचेगा, कहेगा, क्या मुख्यमंत्री ऐसा कहेगा कि किसी महागठबंधन के साथ चल रहे हैं और उनको मज़ा नहीं आ रहा है। जब तो इसीलिए विपक्ष जो तेजस्वी यादव ने कहा भी था, क्या मैं इनके लिए नाच गाना करूँ कि इनको मज़ा आएगा? तो ये चीज़ देखिए, लगता है मुझे इस बात का कि उनको किसी एक वीडियो है, ये मैं साक्ष्य नहीं कह सकता कि वीडियो है या फिर कोई लाल डायरी है, सीबीआई, ईडी, आईटी, इसका इलेक्शन से पहले उनको डर दिखाया गया और डर के मारे वो चले गए, या अभी तक ये चीज़ इन लोग को रखे हुए हैं पास में और उसको दिला से ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन असल में क्या है कि नीतीश कुमार जी जाना नहीं चाहते थे इनके पास। हसनैन जी, एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सेकंड। आप ये ब्लैकमेल वाली बात तो फिर आरजेडी पे भी आ जाती है ना, आपके गठबंधन जाते तो आप लोग के साथ ही है, तो ये चीजें तो बीजेपी पे भी कहती थी, उनको कुछ दवाई खिलाया जाता है। हसनैन जी, मैडम जी ये ऐसा है बताइए, ना स्वागत कि ये करेंगे आप लोग नीतीश जी के लिए फिर से तैयार हैं बाहें खोलकर? आज ये तो देखिए बता हम ये कांग्रेस जो है अभी इस बात पे अपना कोई वक्तव्य नहीं रख रही है, लेकिन अभी जो जैसे तेजस्वी यादव जो हमारे बिहार के महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे पास बार-बार आते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ और ये जो है इस तरीके से चले जाते हैं जिसका कोई जो जवाब नहीं होता है। तो ये अभी तक तो जो जवाब आया, चाहे लालू प्रसाद यादव ने कहा हो, चाहे तेजस्वी यादव ने, हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष बिहार के, वो भी इस बात को दोहराते हैं कि भाई हालांकि राजनीति में जो है किसी का आना जाना ये हमेशा दरबार के लगा रहता है, लेकिन जो इनकी जो रही है पुरानी परंपराएं रही है, उसको देख करके हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस पे हम लोग तैयार हों। खैर, तो मैं एक और ये तो इस पे कह रहा हूँ, तो कोई एक मंत्री जो है, जो अधिकार जो है इसका मुख्यमंत्री का, उसके बारे में कैसे मंत्री परिषद की विस्तार की बातें मुख्यमंत्री करते हैं। और ये देखिएगा, एक चीज सुनिएगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जो है बार बार जो कि अपने ही सरकार में रहते हुए वो इल्जाम लगाते हैं कि जो हमारी भूमि सुधार मंत्रालय में जो है अपराध है, बाकी अपराध तो है, किडनैपिंग हो रही है, अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है, बैंक को लूटे जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने सही स्वीकारा भी है। उसके बाद जो है फिर कहते हैं, जो उन्होंने कल उस दिन जो मिलने के बाद जो कहा उन्हें वक्तव्य, जो अधिकार जो है मुख्यमंत्री का होता, उसके में जो डाला। इस वजह से नीतीश कुमार जो है इससे बहुत चिढ़े हुए थे और चिढ़ करके इसलिए उन्होंने सीधे फोन जो है अमित शाह को या फिर नड्डा जी को फोन लगाकर बुलाया, इसलिए जो है बीजेपी अध्यक्ष फौरन तलब किए गए। तो ये इन सरकार में ना कोऑर्डिनेशन है, ना मन का जो मिलन है, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने जो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। आपने गौर किया होगा, बीजेपी पहले भी जो है दूसरे पार्टियों को, अकाली दल को देख लीजिए, आप उठा ले शिवसेना को देख लीजिए, बीजू दल को देख लीजिए, जिसके साथ रहा उसको खत्म कर दिया। कई बार जो है जेडीयू की पार्टी जो मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में जो इनके 6 विधायक 7 विधायक थे, उसको भी अपने में शामिल कर लिया और यहाँ पे गठबंधन रहते हुए तो बेचारे तो असमंजस की स्थिति में अभी भी तो ये कैंची चलाने के में लगे हुए हैं कि किसी तरह आप 273 का बहुमत हासिल करें और अपने सहयोगियों को ही किसी तरह से अपने पार्टी में मिला ले। राम पुकार जी देखिए, बहुत कुछ कह रहे हैं हसनैन जी, क्या वाकई बीजेपी के साथ रहना गठबंधन में कहीं ना कहीं हमेशा, क्या ऐसा लगता है कि कैंची चल जाती है? देखिए अंजलि आनंद जी, जो हसनैन कैसर साहब जो बतला रहे हैं, उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और उसके प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के इनकी पार्टी पिछलग्गू बने हुए हैं। अब समझ लीजिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ पिछलग्गू बनकर काम कर रही है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों का क्या हर्ष है। देखिए हमारे एनडीए गठबंधन में
कहीं कोई झिझक नहीं है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, सभी पार्टी के नेता आपस में एकजुट है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमारे एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी के नेता कमर कस चुके हैं। सब पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, हर पार्टी बूथ स्तर पर भी काम कर रहे हैं, हर पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो ये देखिए इन ठीक है, बहुत जी। काम हो रहा है, लेकिन देखिए सिनेरियो तो कुछ और कह रहा है ना, तभी आज मुझे ये चर्चा करनी पड़ गई। और ये चर्चा देखिए हर जगह हो रही है, और मुझे लगता है जब भी कुछ ऐसी सुगबुगाहट होती है, कुछ ना कुछ तो पका ही है, कुछ ना कुछ हुआ है। हम सबने देखा है, इतिहास रहा है ऐसा राम पुकार जी। कुछ ठीक है, नहीं, आप लोग काम कर, देखिए अगर नीतीश कुमार जी कुछ कर, फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर कैसे? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी वो अपमान को सह चुके हैं। जिस व्यक्ति ने इंडी गठबंधन को तैयार किया पूरे देश में, और नीतीश कुमार जी को किस तरह ये कांग्रेस वाले लोग, राजद वाले लोगों ने दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंका। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी के पास माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास मुख्यमंत्री है, उनके पास उसकी ताकत है। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उनको सहर्ष स्वीकार करके एनडीए गठबंधन में, और बिहार में हम लोग उनके नेतृत्व में बिहार का सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और हमारा पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चला रहे हैं, और बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। और बिहार में जो अच्छा सरकार चल रहा है ना, इसलिए महागठबंधन के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई इतना अच्छा सरकार चल रहा है, नीतीश कुमार जी अच्छे सरकार चला रहे हैं, और इन लोगों को इसी तरह बोल रहे हैं कि यहाँ से धुआं उठ रहा है, यहाँ से धुआं उठ रहा है। राम पुकार जी, तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे, वीडियो तक के मेरे पास है कि गिरगिराने आए थे चाचा। उसके अच्छा। बाद हाँ, तो देखिए अंजलि जी, अगर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर 2 बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूछिए ना, वो तो हम बतला रहे हैं ना, वो कैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय नीतीश कुमार जी से बोले कि मेरे बेटे को भाई आगे बढ़ाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार अवसर दिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, मुख्यमंत्री बनाए, राजद को संजीवनी बूटी दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। एनडीए गठबंधन से जब अलग हुए तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को संजीवनी बूटी का काम किए नीतीश कुमार जी। ये तो एहसान मानना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, कि बिहार में कितनी सीट थी और 15 में कितनी सीट उनको मिल गई, समझना चाहिए। बिहार में 10 में कितनी सीटें थी राष्ट्रीय जनता दल को। चुनाव के नतीजे भी आपको याद होगा, जेडीयू कहाँ थी और आरजेडी कहाँ थी। हमारे साथ जुड़ चुकी है मधु मंजरी जी, उनको भी मौका देना चाहिए। ठीक है हसनैन जी, आपके पास आएंगे। मधु जी जुड़ चुकी है, ठीक है। एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं हसनैन जी, फिर आपके पास भी आएंगे। मधु जी, आप सुन ही रही थी, तेजस्वी को बनाने वाले चाचा हैं। अब चाचा भतीजे का मैं ये कहूंगी प्यार तकरार ये हम लोग बिहार की राजनीति में देखते रहते हैं। कब चाचा को गले भी लगा लेते तेजस्वी, फिर अब तो कहते नहीं। और ये रूठना बनाना सा ऐसा लगता है, जैसे घर में नहीं होता कि फूफा आते, वैसे इन चाचा भतीजे का रिश्ता। तुम क्या मधु जी, आप क्या लगता है किसने किसको बनाया, और आने वाले वक्त में क्या अब गले नहीं मिल पाएंगे, अब एक नहीं हो पाएंगे, या कुछ पक रहा है सच में? देखिए, राजनीति में जैसा कि अभी समीकरण हम लोग देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से, तो कोई किसी का न दोस्त होता है न कोई किसी का दुश्मन होता है। हमारे भाई साहब अभी बोल रहे थे आरएलएम के कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इनको याद होगा कि इनकी पार्टी को 2 बार नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया। एक बार एमएलसी के लिए खत्म कर दिया, एक बार राज्यसभा के लिए खत्म कर दिया। खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी का। और दूसरी तरफ देखेंगे, पिछली बार बिहार विधानसभा में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी थे, लेकिन बीजेपी ने किस तरह से पासवान जी को खड़ा कर करके, चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश कुमार जी को खत्म करने का काम किया, ये नीतीश कुमार जी कभी भूल नहीं सकते हैं। तो लगातार आप देखेंगे कि अगर कोई गलती एक बार अगर तेजस्वी जी के साथ आते हैं तो दोबारा कोई नहीं आता अगर तेजस्वी जी में गलती होता है। तेजस्वी जी के साथ इस बार सरकार बनता है 17 महीने का, और लगातार दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहता है कि
बिहार में रोजगार का सृजन हुआ, बिहार में जातीय जनगणना हुई, आरक्षण बढ़ाया गया, ये सब जितने जो कार्य हैं वो सारा जो है इसी वक्त हुआ जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी साथ में थे, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था। और एक चीज जो कहीं इतना सुनी अच्छा बात- कोऑर्डिनेशन था, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो फिर नीतीश जी नाराज क्यों हो गए? उन्होंने तो कहा मन ही नहीं लगा नीतीश जी मेरा तो। नाराज नहीं हुए। अगर आप देखेंगे कि जब सरकार बीजेपी वालों ने नीतीश जी का जितना जो लोग थे, नीतीश जी के लोग को साथ में आप देखेंगे कि कितना सीबीआई, ईडी और इसका जो छापा पड़ा था, ये बात जो है कहीं ना कहीं नीतीश जी के ऊपर और सृजन घोटाला को लेकर के नीतीश जी के ऊपर दबाव बनाया गया, दबाव की ये राजनीति की गई, ये सब दुनिया जाहिर है। हमारे तो यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर मेघनानंद अभी भी है मीडिया नीतीश के जी के लोग लिए, यहाँ बैठ के है सब जाने- मधु जी? ये तो बीजेपी का दबाव था, तो सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी भतीजे के दिल में। वो तो बस ऐसे लगता है मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि ठीक है अब है, नहीं आएंगे देखिए, साथ। मैं पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि राजनीति में एक बार याद होगा आपको कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से नहीं जाएंगे, फिर उधर से वो डीएनए खोजते थे, फिर यहाँ से नीतीश कुमार जी पूरा बाल और नाखून काट करके भेजे थे डीएनए टेस्ट के लिए। तो ये सब जो बातें होती है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब भी नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी की सरकार साथ में आई है तो बिहार का उत्थान ठीक हुआ। है, इससे चलिए आपकी बातों से ये तो एक आकलन और हो मैं गया। ये तो एक चीज और हसनैन मैं जी, बताना हसनैन जी एक आपको चीज और कहते मैं ऐसा बताना कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए दिल खुला हुआ है। मैं पहले ही कह रही थी नीतीश जी एक ऐसे राजनेता हैं, उनके बिना तो राजनीति आएंगे तो आप लोग खूब स्वागत करेंगे। हसनैन जी, आरजेडी का तो रुख यही लग रहा है। प्रीति जी, कुछ आप बहुत देर से कहना चाह रही हैं, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। प्रीति जी, उसके बाद हसनैन जी के पास से कहेंगे। हाँ अंजलि जी, मैं मधु जी से कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल चाहे जितना भी लाड टपका ले, वो जदयू से चाहे जितना एक तरफा प्रेम कर ले, लेकिन नीतीश जी ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। ये अभी राष्ट्रीय जनता दल को अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब उनको आज भी लगता है कि नीतीश कुमार जी उनको अपने साथ ले लेंगे। अरे वो 100 बार आकर कह चुके हैं कि अब किसी कीमत पर हम जदयू के आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तो इनको ये बात समझनी चाहिए, एक तरफा प्यार जता रहे हैं तो जताइए, इसमें कोई बात नहीं है। और देखिए नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए के शासनकाल में विकास हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का जब समय था, जब लालू राबड़ी की सरकार हुआ करती थी, तो बिहार के क्या हाल थे। यही बिहार है मधु जी, जो कि एक-एक जंगल करके। राज के नाम मधु से जी, आप जाना भी जाता था। उसको सुशासन देने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दिया है। विकास पटरी पर लौटा, कल कारखाने खुलने शुरू हुए, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। और आज भी कैबिनेट में फैसला आया है कि 7500 से ज्यादा नियुक्तियां होंगी। रोज नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और इनको है कि क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं। तो ये इनकी पुरानी बीमारी है। तो इनको क्रेडिट इस बात की भी लेनी चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को कि अपहरण जो फैला उसका क्रेडिट हमको जाता है। यहाँ पर जो युवाओं का पलायन हुआ, बेरोजगार लोग हुए, उसका क्रेडिट भी क्यों नहीं लेते हैं ये आकर। इतने वर्षों तक इन लोगों की शासन सत्ता रही है तो क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो देखिए अंजलि जी, कहना बहुत आसान है, लेकिन तथ्य तो यही है, सच्चाई तो यही है। मधु जी सुन लीजिए, मधु जी सुन लीजिए ना, एक सेकंड अभी मधु मेरी जी, बारी, आप सुन लीजिए फिर आप जवाब प्रीति जी, दीजिएगा। ठीक है आपकी जी। बहुत बात है, लेकिन अगर ये टॉपिक आपने छेड़ ही दिया है, पलायन की बात की, रोजगार की बात की, इतने सालों से, ठीक है पहले वो था जंगल राज, आप लोग जिसका जिक्र करती हैं, इतने साल हो गए, 17-18 साल हुए आप लोग गठबंधन में रही है नीतीश जी के, तो कौन सा पलायन रुक गया? मैं आंकड़े दिखाऊं तो अभी भी जो डाटा आया है, आपने भी उस डाटा को देखा होगा, बिहार से पलायन के आंकड़े चौंकाने वाले। तो ये चीज तो समझनी होगी। ये चाहे जितना भी कार्यकाल का अंजलि जी, जो पलायन हो अब पहले होता था, अब नहीं होता है। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। आप अंजलि जी नहीं बताइए, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर यदि सड़कों का जाल बिछ रहा है तो उसमें किसको काम मिल रहा है? अंजलि जी, बिहार में एक वक्त था, वो भी चल रहा है, एक वक्त अंजलि जी एक सुन लिया जाए। यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों की संख्या यदि बढ़ रही है, यहाँ पर जो है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर रोडों का जाल बिछ रहा है, हवाई सेवा का जाल बिछ रहा है, तो ये किसको यहाँ पर रोजगार मिल रहा है? मैं यही पूछना चाहती हूँ। आज जो बिहार सरकार में नियुक्तियां हो रही है तो सबको अवसर मिल रहा है, उसमें सबों को मौका मिल रहा है।
तो ये कहाँ होता था पहले बता दीजिए ना कि पहले क्या होता था। पहले जब लोगों को मौका मिलता था तो वो चारा और अलकतरा घोटाला हुआ करते थे, और आज जब सरकार को नीतीश जी के नेतृत्व में मौका जब भी इतने वर्षों में मिला है तो उन्होंने बिहार की छवि को सुधारा है, एक सुशासन के रूप में बिहार को स्थापित करने का काम किया है। प्रीति जी, महिलाओं मधु जी, को, अंजलि जी, आज राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किसकी सरकार ने किया है? नगर निकाय हो या पंचायत का चुनाव हो, 50% आरक्षण किस राज्य में सबसे पहले दिया? तो यह काम अभूतपूर्व हुआ है, इनको इस बात का समर्थन करना चाहिए। और ये जातिगत आरक्षण की जब भी बात करते हैं तो राजद को अपने पार्टी जाति को वही छोड़ तो बात दीजिए, है ना। वो अपने परिवार अब से बाहर नहीं निकल पाते हैं काम और ये RJD कहते हैं कि के हम साथ सामाजिक न्याय प्रीति जी ने करेंगे। किया, काम तो ये BJP के बात साथ में बेईमानी है, किया। प्रीति जी, समानता अब एक नहीं, सेकंड, इनके आपने कथनी पूरी करनी बात है। रख दी, आपने पूरी बात रख दी प्रीति जी, मैं रिएक्शन भी लूंगी। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो है, काम नीतीश जी RJD भी दावा करते हैं, उनके साथ भी खूब हुआ काम, आप लोग भी। लेकिन क्या है ना, आप सौरभ बताएंगे धरातल पर सच्चाई क्या है। पलायन नहीं रुक रहा बिहार से, रोजगार युवाओं के हाथ में नहीं, मजबूर है छोटे छोटे जॉब करने के लिए, भटकने के लिए। ये बिहार की सच्चाई है। ठीक है, आप मधु जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। हसनैन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मधु जी जल्दी से। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से मैडम बोल रही हैं, तो लगातार जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, जहां बच्चे, गरीब बच्चे, समाज के पीछे छूटे हुए बच्चे, किसी भी समाज के बच्चे हो, किसी भी जाति के बच्चे हो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इस तरह से ठप हो चुकी है कि कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां जो है एक नर्स बनना नहीं सोच सकती है, बेटा जो एक क्लर्क बनना नहीं सोच सकता। एक समय तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ते लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तक बनते थे। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो ठप हुई है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के पीछे छूटे हुए लोगों को पीछे छोड़ने का जो काम हुआ है वो हुआ है। तो जरूरी है कि उनको आगे लाना चाहिए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही होनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सही होनी चाहिए। अब पलायन रोकने की बात जब आप करते हैं तो पलायन कहीं ना कहीं रुका नहीं है। आप हर बात में 20 साल पहले नहीं चले जाइए। 20 साल से आपकी सरकार है, तो 20 साल में आपने क्या किया, कितना इंडस्ट्री आया बिहार में, बताइएगा ना कि कितना इन्वेस्टमेंट आया बिहार के अंदर, ठीक है, इसकी भी बात कीजिए। आपकी कौन सी फैक्ट्रियां ठीक है लगी, चीनी मिल जो हसनैन बनेगा, जी, आपने क्या किया, हसनैन इसको जी, सवाल ये है कि ठीक है, कांग्रेस जैसा कि प्रीति जी ने भी कहा कि, और राम पुकार जी भी कह रहे थे कि आप लोग बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती, लेकिन आप लोग हमेशा से गठबंधन में रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जिस पर मैंने डिबेट की शुरुआत की थी, क्या आपने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, आप तो तेजस, लेकिन बार बार मैं देखती हूँ मना तो बीजेपी भी करती है, मना तो वो भी करते, फिर आप लोग स्वागत कर लेते हैं। तो आने वाले वक्त के लिए बिहार की राजनीति में जो मोड़ होगा, तो कांग्रेस कहाँ है वहां पर? कांग्रेस अपनी क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है अभी इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका बड़ा भाई है और उसको अभी लीड कर रहा है। और किसी भी इसमें जो है वो अपने लोग सहयोगों के साथ जो है बीजेपी की तरह धोखा या की तरह धोखा नहीं देना चाहती है, जो खुद के लोगों के साथ रह करके खुद के लोगों को ही नुकसान पहुंचाने वाली काम नहीं करना चाहती। अभी देखा था आपने हरियाणा में राहुल गांधी जी ने हमारे खुद से आगे बढ़ करके आपको जो है कहा कि आइए मेरे साथ गठबंधन कीजिए, मैं लेकिन आपको वो सीटें सोचिए देता हूँ। नहीं आए साथ में, एक नहीं दूसरे मैडम के मैडम अगेंस्ट। नहीं है, हाँ, वो अलग सी बात है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरा दिल बड़ा है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का जो है दिल बड़ा है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने से नहीं, समझा, हम जो है मोहब्बतों की दुकान खोले हैं, तो मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, सबके समाज में सबको लेके चलना चाहते हैं, किसी एक खास वर्ग के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो अपने जो है महागठबंधन में है, सबके साथ लेके चलेंगे, उनके साथ सहयोगी बनाएंगे, हमारी जितनी ताकत है उसी ताकत से हम चलेंगे। भाई हमारे जो है कुशवाहा जी के जो पार्टी के जो प्रवक्ता है सिन्हा जी, एक बात कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, क्या इन्हें जरा सा इस बात को लगता है कि बीजेपी जिसके साथ वो अभी की बातें कर रहे थे उसका गुणगान कर रहे थे, अभी 2024 के इलेक्शंस में कुशवाहा जी के खिलाफ इन्होंने क्या चक्रव्यूह रच दिया, इनको नहीं पता है? जरा सा बता दीजिए। तो इनको इस बात को खुद सोचना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति के साथ क्यों हूं जो हमको आगे भी करता है, पीछे से पत्ते भी काटता है, दाल भी काटता है। ठीक उसी तरह से जो है जदयू के यहाँ प्रवक्ता है नहीं, मैं उनको तो बार बार धोखा मिला उनको है। अभी देखिए 2020 के इलेक्शंस में ही देख लीजिए चिराग पासवान जो है उसका इस्तेमाल किया गया, सिर्फ उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ जो है खड़े किए गए जो वहां पे उसके अभी जो है प्रशांत किशोर वाला चक्कर चल रहा है उनके खिलाफ। तो अभी नीतीश कुमार जो है बहुत परेशान है,
जो है बीजेपी जो चाह रही है अपने अंकों को हासिल करने के लिए अपनी सगाइयों को खत्म करना चाहती है, और इसी वजह से। और रहा बात इंडिया गठबंधन की, तो हम लोग इंडिया गठबंधन में है, जो उस गठबंधन धर्म है उसको जरूर निभा लेंगे। यहाँ पे जो है अभी हम लोग जो आरजेडी के साथ हैं, सीपीआई के साथ हैं, वीआईपी के साथ हैं, सब हम लोग साथ हैं। इससे साथ मिलकर के हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और आने वाले लोकसभा में 2025 में नहीं, तो फिर से इस बार भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लोकसभा में तो कैंडिडेट कांग्रेस चाहती थी, उस कैंडिडेट को तो आरजेडी ने मना किया, तो कांग्रेस कुछ स्टैंड नहीं ले पाई। तो फिर से आपका ये कहना है कि जो मतलब आरजेडी कहेगी उसी के साथ समर्थन में रहेंगे, मतलब कांग्रेस का। इसलिए राम पुकार जी ने भी ये सवाल पूछा अभी था। इलेक्शन में देखिए अंजलि जी, अभी जो है इलेक्शन में काफी समय है, बहुत सारी जो है राजनीति में उतार चढ़ाव होती रहती है। हम पूरी तरह से यहाँ पे नजर बनाए रखे हुए, हम भी चाहते हैं यहाँ बिहार में पूर्ण रूप से अपने पैरों पे खड़े हों, और इनका जो सिन्हा जी का जो शिकायत है उसको दूर करें हम कम से कम, कि भाई अपने नेशनल पार्टी है, अपने पैरों पे खड़े होकर के अवश्य करेंगे हम लोग। इसमें हर पार्टी का ये हक बनता है, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, वो उसको हम पूरा करेंगे और डेफिनेटली हम करके दिखाएंगे कि बिहार में जो है एक नई उड़ान जो है कांग्रेस पार्टी लेगी। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव जेस्चर आपने दिया, और सही बात है कि ऐसे ही होता है उत्थान। और सौरभ, आप तो पूरा डिबेट सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने कहा भी कि ये कोई नहीं कह सकता नीतीश कुमार का, लेकिन सौरभ अभी जो सिनेरियो है, देखिए चुनाव होना है, और इस बार मुझे ऐसा लगता है सौरभ की बहुत दिलचस्प चुनाव होना है। इसी बीच बहुत सारे इस तरह से बयानबाजी क्या इशारा करता है? अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार की राजनीति में 2-3 अगर मुद्दे देखेंगे, जो नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तो वो 2-3 मुद्दे काफी अहम हैं। चाहे जाति आधारित गणना की बात करें, जिस तरीके से बिहार में हुई, और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। आपको भी पता होगा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में जाति आधारित गणना हो, और इसके लिए वो प्रधानमंत्री से मिले भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको करना है तो आप अपने राज्य में जाकर करें, अपने पैसे से करें। उसके बाद नीतीश कुमार ने कर दिखाया, हालांकि उस समय महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट के तरफ से रोक लगाई गई, रद्द की गई, और उस समय भी नीतीश कुमार चाहते थे कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन उस समय भी उन्होंने मांग की थी। अब तो वो सरकार के साथ है। तो एक ये मुद्दे हैं। दूसरा, आप अगर विशेष राज्य की दर्जे की मांग, जो अभी तक नीतीश कुमार की पूरी नहीं हुई है, हालांकि स्पेशल पैकेज दिया गया है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार चाहते थे कि उनका पूरा हो, लेकिन नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि ये मांगे मेरी पूरी नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात है कि पहले की स्थिति और इस बार की स्थिति में काफी अंतर है। इस बार नीतीश कुमार मजबूरी भी है और जरूरत भी है बीजेपी की। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहे। आपने देखा कि कैसे बजट में विशेष पैकेज दिया गया बिहार को, ये इसके पहले नहीं हुआ था। यानी अब नीतीश कुमार जो मांग बीजेपी के सामने रख रहे हैं वो पूरी हो रही। तो अगर आगे पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, लेकिन कल वो कहां रहेंगे ये शायद मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी पता नहीं, ये बहुत कि वो कल कहां रहेंगे। बिल्कुल सौरभ, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ये कह देना, मुझे लगता है हम यहाँ बैठे किसी के लिए भी मुश्किल है, और नीतीश कुमार खुद कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। लेकिन दिलचस्प होता जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले जो अभी तक समीकरण देखने को मिल रहा है। राम पुकार जी, क्या मतलब अगर देखा जाए तो अगर जाते हैं नीतीश जी, तो क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति फिर से किस दिशा में जाएगी? देखिए अंजलि जी, आप ऐसा बात बोल रहे हैं ना जो कहीं भी मैंने उसकी सच्चाई से कहीं भी कोई उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। राम पुकार जी, अगर मैं इस पे चर्चा कर रही हूँ तो कहीं तो कुछ बात है। ऐसे तो हम किसी बात पर चर्चा करने बैठ नहीं जाएंगे। ये आप भी सब कोई समझ रहे हैं, लेकिन छिपाने से तो देखिए कुछ होगा नहीं। जो सामने है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। अंजलि जी, मैं भी नहीं कर रही, दावे तो मैं भी नहीं कर रही, लेकिन जो हो रहा है उस सिनेरियो को तो आप भी समझिए, आप भी देखते हैं बयानबाजी।
अंजलि जी देखिए, बिहार में जनता दल यू के साथ जो वोट फैक्टर है, वो वोट फैक्टर और जो गठबंधन में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इन तमाम नेताओं के जो वोटर हैं, कैडर है, उनका मन और मिजाज एनडीए गठबंधन के साथ है, पूरी तरह साथ है। कारण कि हमको याद है जो 15 वर्षों का शासन था, उस शासन काल में कितना जुल्म हम लोग सहे हैं, अत्याचार को सहन किए हैं, शायद इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी जो मन मिजाज है एनडीए के साथ, बिहार की जनता क्या वो विकास चाहती है, बिहार की जनता विकास चाहती है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, आज आप देख लीजिए, एक जिला से दूसरे जिला में जाना हो, पहले दिन भर समय लग जाते थे, आज 1 घंटा में 40 मिनट में एक जिला से दूसरे जिला के मुख्यालय में प्रवेश कर सकते हैं और आप पहुंच जाते हैं। रही बिजली की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, पहले हॉस्पिटल में क्या जानवर आते थे, आज हॉस्पिटल की स्थिति देखिए। तो बिहार की जनता विकास चाहती है अंजलि आनंद जी, और बिहार में विकास सर्वोपरि है बिहार की जनता के नजरों में। अमन चैन शांति विकास जी की बात कहीं इसलिए यूट्यूब देखकर सर्जरी हो जाती है, इसी विकास के दौर में ये हो रहा है। तो ये तो मत ही कहिए आपकी कहाँ क्या, अब उस पे मैं नहीं जा रही, लेकिन देखते हैं। उम्मीद तो मैं यही करूंगी जो दावे हैं, और फिर से बीजेपी एंड जिसकी भी हो बिहार में, देखिए मैं तो ये चाहती हूँ पलायन रुके, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इलाज बेहतर हो। चाहे जंगल राज की दुहाई देते देते मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनता ने आप लोगों को अगर स्वीकार किया है, एनडीए की सरकार है, और अब ये तो वक्त बताएगा 2025 में जनता का क्या रुख होगा। लेकिन राजनीति में क्या पता कब क्या बड़ा हो जाए, ये वक्त बताएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देखिए, नीतीश कुमार जी की बात करें तो उनके लिए कहा ही जाता है कि वो राजनीति में कभी भी कोई कदम उठा सकते, और बड़ी बात ये है नीतीश कुमार को गले लगाना हर राजनीतिक दल की आप मजबूरी समझे या यूं समझे कि राजनीति का एक कहीं ना कहीं हिस्सा सही बन गया। क्या होने वाला है आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में, इस पर हम लोग तो देखेंगे ही, लेकिन कुछ तो होगा ये तय। नमस्कार।